भक्ति, भजन और प्रवचन के अद्भुत संगम में डूबने के लिए सब्सक्राइब करें आस्था टीवी के YouTube चैनल को और ताजा अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें। याद रखना, कभी कभी परस्पर बैठ करके प्रेम की चर्चा भी किया करो, इससे बड़ी प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। राग द्वेष आपस में मत किया करो। किसी से थोड़ा असंतुष्ट भी हो तो मन में गांठ बना के मत रखो, वो गठान खोलो, मन को निर्मल बनाओ। राग द्वेष वियुक्त विषयान इंद्रिय शरण आत्म वशैर विधे आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। राग द्वेष में डूबा हुआ चित्त कभी प्रसन्नता को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए राग द्वेष किसे कहते ये भी समझ लो। कृष्ण ने गीता में कहा, अर्जुन, जिसका किसी से राग नहीं और जिसका किसी से द्वेष नहीं, नफरत भी नहीं है और अब किसी से मन चिपका भी नहीं है, केवल प्रेम ही प्रेम बचा है। कृष्ण कहते हैं उसको आत्म शांति मिलती है। ये राग द्वेष, सदगुरु विशाल देव कहते हैं, राग द्वेष में लाग के होए भूल अपार, दोनों छोड़ बेकाम को लागे निज पद सार। राग किसे कहते हैं? जिसके प्रति तुमको राग हो जाता है, उसके अवगुण दिखाई नहीं देते, उसके केवल गुण दिखाई देते हैं, क्योंकि राग अंधा कर देता है। और जिसके प्रति द्वेष हो जाता है, नफरत, उसके गुण नहीं दिखाई देते हैं, उसके सब अवगुण ही अवगुण दिखाई देते हैं। जब तुम्हें किसी व्यक्ति की अवगुण ही अवगुण दिखने लग जाएं तो समझ लो द्वेष ही हो गया है, और जब उसमें सब गुण ही गुण दिखाई दे, कोई अवगुण न दिखाई दे, तो समझना राग हो गया है। और जब आपको गुण की जगह गुण दिखाई दे और अवगुण अवगुण दिखाई दे, जैसा है वैसा दिखाई दे, यथार्थ दिखाई दे, एक्चुअल दृष्टि हो जाए, तो समझ लो तुम राग द्वेष से मुक्त हो गए हो, पूरा फ्रेश दृष्टि हो गई।